अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में बमसी और तुर्गत मेहमान खाने के कमरे में सोने लगते हैं, लेकिन बमसी सो नहीं पाता और बहुत बेचैनी महसूस करता है। फिर वो अपना गद्दा उठाकर नीचे बिछाता है और कहता है, ये गद्दा तो मेरा दुश्मन बन गया है। तुर्गत मुस्कुराकर कहता है, भाई इंसान का दुश्मन गद्दा नहीं तन्हाई है भाई। मुझे लगता है तुम भी तन्हाई से तंग आ गए हो, अब तुम्हें इस बिस्तर पे नींद नहीं आएगी। अगले सीन में उराल कहता है कि अर्तुरुल हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अर्तुरुल को हमें तभी रोक देना चाहिए था जब वो कमज़ोर था। अब असलिहान से शादी करना और जानदार साहब के साए में रहना उसे अजाब लग रहा है। उसने हमें सीधा जवाब देने के बजाय गोलमोल जवाब दे दिया है। इस पे जानदार साहब कहते हैं, मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, इसके बदले जो भी मुनासिब होगा वो किया जाएगा। असलिहान खातून कहती हैं, बाबा आपने एक शादीशुदा आदमी से मेरी शादी की पेशकश करके एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मैं आपकी खातिर ये रिश्ता सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अर्तुरुल साहब ने अपना रवैया ऐसा ही रखा तो ये शादी अच्छाई नहीं बल्कि बुराई लाएगी। इस पे उराल कहता है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है बाबा। इस पे आलियार कहता है, भाई ये सब हमने आपकी गंदगी को साफ करने के लिए किया है। उराल भी गुस्से में आकर कहता है, वाह आलियार वाह, कितने अंधे हो गए हो तुम। अर्तुरुल हमारे रिज्क के पीछे है। हानली बाजार फतह करने के बाद वो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझने लगा है। तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ जानदार साहब की बेटी लेकर मुतमईन हो जाएगा? ये सुनकर जानदार साहब गुस्से में कहते हैं कि हद में रहो उराल। असलिहान रोती हुई बाहर चली जाती हैं। आलियार कहता है, भाई आपको कोई एहसास नहीं कि आपके अल्फाज कितना दुख दे सकते हैं किसी को? आपने असलिहान का दिल तोड़ दिया है। ये कहकर आलियार भी बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद उराल कहता है, बाबा आपने देख लिया, अर्तुरुल ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया है। क्या हमने उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर लिया? उस पर जानदार कहता है, तो और क्या कर सकते हैं उराल? हम उससे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते कि हमारा रिश्तेदार बन जाए। उराल कहता है, अर्तुरुल को हमें रिश्तेदार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है बाबा, उसका मसला मुझे देखने दें। जानदार कहता है, तुम क्या कर लोगे? तो उस पर उराल कहता है, अगर अर्तुरुल ने हमारी पेशकश कबूल नहीं की तो हम उसके बाजार को नकारा बना देंगे। हम बाजार में आने वाले काफिलों पर हमले करेंगे। कुस्तुनतुनिया से जल्द एक काफिला आने वाला है। अगर ये काफिला वक्त पर नहीं पहुंचा और डाकुओं के हवाले हो गया तो अर्तुरुल पर फिर कोई भी एतमाद नहीं कर सकेगा। बाजार तबाह हो जाएगा और फिर अर्तुरुल कुत्ते की तरह आपके आगे आकर माफ़ी मांगेगा। जानदार हैरान हो जाता है और गुस्से से कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम उराल? तुमने ये कब से सीख लिया कि जो है अपने मकसद को हासिल करने के लिए ऐसी हरकतें करेगा? उराल कहता है, अर्तुरुल ने क्या हमसे झूठ नहीं बोला था अपनी मौत के बारे में? और हानली बाजार को हासिल करने के लिए हमें धोखा नहीं दिया था, इसलिए उसके साथ भी वही करना चाहिए जो वो दूसरों के साथ करता है। ये सुनने के बाद जानदार साहब सोच में पड़ गए। अगले सीन में अर्तुरुल हाइमा खातून और आर्तुक साहब के साथ खैमे में बैठा था। अर्तुरुल कहता है, जावदार कबीले वाले हानली बाजार पर अपना हक जता रहे हैं। हाइमा खातून कहती हैं, ये तो काबिल कबूल नहीं है क्योंकि इस पर सिर्फ काई कबीले ने खतरा मोल लिया था। हकीम आर्तुक कहता है, उराल ने सिमोन को मारा था इसलिए वो अपना हक जता रहे हैं। अर्तुरुल कहता है, इससे भी ज़रूरी ये कि वो असलिहान खातून की शादी काई कबीले के किसी जवान से करना चाहते हैं। हाइमा खातून खुश होकर कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उसकी शादी धुंधार से करा सकते हैं, मैं भी काफ़ी टाइम से ये सोच रही थी। अर्तुरुल कहता है कि वो चाहते हैं कि असलिहान की शादी मुझसे की जाए। ये सुनकर हाइमा खातून चौंक जाती हैं। हकीम आर्तुक कहता है कि जानदार साहब कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। वो अर्तुरुल से अपनी बेटी की शादी इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि काई कबीला उनकी पहुंच में रहे हमेशा। जाहिर है वो समझते हैं कि धुंधार अभी बहुत छोटा है और उसका सरदार बनने का अभी कोई इम्कान नहीं है। हाइमा खातून कहती हैं, ये तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है, अगर तुमने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया तो दोनों कबाइल में दुश्मनी हो जाएगी, और अगर तुमने शादी कर ली तो जावदार कबीला हमसे मिल जाएगा, और मगर ये है कि हलीमा बहुत परेशान हो जाएगी। अर्तुरुल आर्तुक भाई से पूछता है कि आप क्या कहते हैं आर्तुक भाई? आर्तुक कहता है, बहुत से बादशाहों ने और हुक्मरानों ने सियासत की खातिर शादियां की हैं। ऐसी शादियां ताकत में इजाफा करती हैं। आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं, इसीलिए हम जावदार कबीले को इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्तुरुल कहता है, मैं सुबह तक इस बारे में सोचूंगा, और अगर मैंने रिश्ता कबूल कर लिया तो वालदा हलीमा से बात करना आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद अर्तुरुल आर्तुक भाई से पूछता है कि आपने तुर्क कबाइलों की तरफ ख़त भिजवा दिए हैं? आर्तुक जवाब देता है, जी हाँ सरदार, मैंने उन्हें जुम्मे वाले दिन की दावत दी है। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि हलीमा सुल्तान अर्तुरुल को तैयार होने में हेल्प कर रही होती है। इसके बाद अर्तुरुल मुस्कुराकर हलीमा की तरफ देखता है और हलीमा कहती है, जब भी मैं खुश होती हूँ मुझे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अर्तुरुल कहता है, तुम परेशान मत हो हलीमा, ये दर्द सिर्फ हमें मजबूत बनाता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि सब ठीक है।
हलीमा जवाब देती है कि अर्तुरुल, मुझे रिज्क या किसी और चीज़ की परेशानी नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी परेशानी है कि मैं आपके काबिल औरत बन सकूं। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी और आपके लिए जान भी कुर्बान कर दूंगी। अर्तुरुल कहता है कि मेरी हलीमा, ये आसमान और ज़मीन इस बात के गवाह हैं कि जब तुम्हारा दिल कांपे तो मुझे लगता है जैसे ज़लज़ला आ गया हो। अगर तुम्हारा एक भी आंसू गिरे तो मुझे लगता है जैसे मैं समंदर में डूब गया हूँ। तुम ये जान लो कि मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगा कि जिससे तुम्हें दुख पहुँचे। हलीमा कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि आप मुझे कभी दुख नहीं दोगे अर्तुरुल। उसके बाद अर्तुरुल हलीमा का माथा चूमता है और अपने हथियार उठाकर बाहर चला जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि असलियान खातून बाहर मौजूद थी और अपना घोड़ा ले जाने के लिए तैयार थी। इतने में अर्तुरुल उसके पास आता है और सवाल करता है कि मुझे जानदार साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। असलिहान कहती हैं, मेरे बाबा सुबह सवेरे ही चले गए यहाँ से, वो आपको मज़ीद किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। मैं भी बस निकलने ही वाली थी, आप जानते हो कि अब हमारा जाने का वक्त है। कालीन के कारखाने पे बहुत सारा काम पड़ा है। अर्तुरुल कहता है कि आप दूसरी खवातीन का इंतज़ार नहीं करेंगी क्या? आपको याद है पिछली दफ़ा क्या हुआ था? क्या वाकई आप अकेले जाना चाहती हो? असलिहान जवाब देती है कि अर्तुरुल साहब, बाबा ने मुझे एक लड़के की तरह पाला है और मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए अर्तुरुल साहब। ये कहकर असलिहान खातून वहाँ से घोड़े पर सवार होकर चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि तुर्गत जो है मेहमान खाने की सफाई करवाने में मसरूफ़ था और उन्हें कहता है कि अर्तुरुल साहब के आने से पहले सब कुछ साफ़ होना चाहिए। इतने में बमसी भी आ जाता है और उसके साथ गपशप करने लगता है। उसके बाद गुनगुन 2 बर्तन ले आता है जिसमें अंगूर का शरबत और शहद होता है। बमसी तुर्गत को कहता है, चलो हम मुकाबला करते हैं, हम में से पहले कौन अपना बर्तन खाली करता है, और वो भी पानी पिए बगैर। उसके बाद तुर्गत कहता है, जो जीतेगा वो कबीले चला जाएगा और जो हारेगा उसे यही मेहमान खाने में रहना पड़ेगा। बमसी कहता है, ठीक है, मैं इस पत्थर वाले महल से आज़ाद होना चाहता हूँ। उसके बाद दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और सारे सिपाही इकट्ठा हो जाते हैं। पहले उन दोनों को अंगूर का रस दिया जाता है, दोनों इकट्ठे पी जाते हैं। उसके बाद उनको शहद दिया जाता है और दोनों शहद खाने लग जाते हैं। दोनों शहद खाली कर देते हैं। उसके बाद दोनों के सर चकराने लगते हैं। बमसी पूछता है, भाई तुम ठीक हो? तुर्गत जवाब देता है, जंगली रीछ, तुमने मुझे जला दिया है, मैं अंदर और बाहर से जलन महसूस कर रहा हूँ। बमसी कहता है, हाँ भाई, हम दोनों ही जल गए हैं। फिर वो दोनों पानी वानी पीते हैं। इस तरह दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का हो जाता है। उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और सब मिलकर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि जावदार कबीले में बतुहान वापस कबीले पहुंचता है तो उराल बतुहान से पूछता है कि क्या खबर लाए हो बतुहान? बतुहान कहता है, वो हचतुरियान जो है वो अर्तुरुल के लिए नहर से सोना निकाल रहा है। उराल कहता है, वाह अर्तुरुल वाह, और मेरे बाबा हैं जो अर्तुरुल से मेरी बहन की शादी कराना चाह रहे हैं। क्या बाजार और वो महल कम नहीं था जो अब वो इन ज़मीनों के सोने पर भी नज़र रखे बैठा है? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा अर्तुरुल, तुम्हारे हाथों से सब कुछ छीन लूँगा मैं। बतुआन गमगीन होकर सवाल करता है कि आपके बाबा असलिहान की शादी अर्तुरुल से कैसे करा सकते हैं? उराल कहता है, क्या तुम जानते नहीं कि मैं ज़मीनों की दौलत अर्तुरुल के हाथों में कभी जाने नहीं दूंगा? बतुआन कहता है कि भाई, अगर आप चाहें तो हम सोने की खान पर हमला करके सबको मारकर सोना हासिल कर सकते हैं भाई। उराल जवाब देता है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, आज शाम को मेरे खेमे में आना, तुमसे कुछ मामलात पे बात करनी है। इसके बाद वाले सीन में दिखाते हैं कि मेहमान खाने की सफाई मुकम्मल तौर पे हो जाती है और हर तरफ काई कबीले के झंडे लगा दिए जाते हैं। इतने में अर्तुरुल भी वहां पहुंच जाता है। तुर्गत अर्तुरुल को खुशामदीद करता है तो अर्तुरुल सवाल करता है कि तुर्गत, क्या सूरत हाल है? तुर्गत कहता है, हमने मेहमान खाने का हर पत्थर साफ कर दिया है भाई। बमसी कहता है, भाई हमने बावर्ची खाने से भी सारा हराम गोश्त निकाल दिया है और अब हर चीज़ बिल्कुल साफ़ है। अर्तुरुल खुश होकर कहता है, भाइयों तुम लोगों की मेहनत का बहुत शुक्रिया। इसके बाद अर्तुक हकीम कहता है, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में एक बाज़ार देखा तो उन्होंने उसकी जगह एक नया बाज़ार बनाने का हुक्म दिया और सबसे पहले जो उन्होंने काम किया वो हिसाब किताब की तंजीम का काम था, क्योंकि जो बाज़ार अपना हिसाब किताब ठीक नहीं रखता वो कर्ज में डूब जाता है। इसलिए हमें भी जल्द से जल्द एक हिसाब किताब वाला आदमी ढूंढ लेना चाहिए। अर्तुरुल कहता है, आर्तिक भाई, तो फिर आप बाज़ार में कोई ईमानदार हिसाब किताब वाला आदमी तलाश करें जो ईमानदार हो और मेहनती हो। आर्तुक हकीम कहता है, जो आपका हुक्म सरदार, और उसके बाद आर्तुक बाहर चला जाता है। इसके बाद अर्तुरुल तुर्गत को कहता है, तुम मेरे साथ आओ। इसके बाद हचतुरियन उस्ताद मेहमान खाने में आ जाता है। अर्तुरुल कहता है, आ जाएं हचतुरियन उस्ताद। उसके बाद हचतुरियन अर्तुरुल के पास आकर बैठता है और अर्तुरुल को एक बड़ा थैला देता है। उस थैले में सोना होता है।
हाचतूरियान कहता है, मैंने सोचा मैं जब बाजार से सामान लेने जाऊंगा तो आपको ये आपकी अमानत देकर जाऊंगा। अर्तुगरुल कहता है, बहुत शुक्रिया हाचतूरियान उस्ताद, अब हमारी खान जो है हमें फल दे रही है तो हमें उसे महफूज बनाना होगा। मैं गुनगुत और सामसा को उसकी हिफाजत के लिए वहाँ भेजूंगा। अर्तुगरुल तुर्गत को कहता है, कुछ लोग हो सकता है हानली बाजार का बदला लेने के लिए हमारी उस खान पे जो है हमला कर दें। गुनगुत और सामसा को कहना कि वो वहाँ चौकन्ने रहें। तुर्गुत कहता है, जो आपका हुक्म सरदार, और फिर तुर्गुत वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हाचतूरियान उस्ताद अर्तुगरुल को कहता है, सरदार मैं आपको दावत देता हूँ कि आप हमारी खान की तरफ आएँ और हमें अपनी दावत का शर्फ बख्शें। अर्तुगरुल जवाब देता है कि जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा आपकी तरफ। इसके बाद तुर्गुत गुनगुत और सामसा को जाकर कहता है कि अब से तुम लोग सोने की खान की हिफाजत करोगे। इतने में आर्तुग हकीम एक आदमी को लेकर अर्तुगरुल के पास आता है और कहता है, सरदार मैं एक आदमी को आपसे तारुफ कराना चाहता हूँ, इसका नाम अलकुक है। और यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।